हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो हम लोग का समाप्त हो चुका है। जितने भी नंबर सीरीज होते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी, आपका जितने भी आपके इससे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट हो गया या फिर यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सारा हम लोग को कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करके आए होंगे, सभी लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोगों को अच्छे से रिवीजन है या फिर नहीं है, क्योंकि आज हम लोग एक न्यू चैप्टर ब्लड रिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से बताएंगे। डिवाइस है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन पे हम लोग यहाँ पे चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन के बारे में मतलब कि ब्लड रिलेशन के मतलब आप लोग क्या समझते हैं, जल्दी से बताएंगे। इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे और उससे हम लोग आंसर अपना निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले ब्लड रिलेशन के बारे में आप क्या क्या समझते हैं, इसमें आपके क्या कौन कौन आ जाएंगे। मम्मी पापा, आप हो गए, खुद हो गए, आपकी बहन हो गई, या फिर यहाँ पे कौन हो गया, अब भतीजा भतीजी या फिर पोता पोती, सब इसी में फैमिली ट्री में ही आ जाएंगे। फैमिली मतलब क्या हो गया, पूरा फैमिली। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है ब्लड रिलेशन में, तो रिप्रेजेंट करने के लिए, फैमिली ट्री बनाने के लिए सीखना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये कौन है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन आ गया, अर्जुन आ गया। अर्जुन नहीं, कोई नाम ले लेते, एबीसीडी ले लेते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन आ जाता है, ए नाम का कोई व्यक्ति आ जाता है। चलिए अर्जुन को ही ले लेते हैं। यहाँ पे अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति दिया गया है। ठीक है प्रिया, नेक्स्ट में आपका नाम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग किसको लिख लेते हैं, यहाँ पे अर्जुन के लिख लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर अर्जुन से जो कोई बड़ा है, एक जनरेशन का गैप है, तो उसको ऊपर बनाएंगे। जैसे अर्जुन हो गए, अर्जुन के यहाँ पे पापा होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन बनाएंगे, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, तो अर्जुन के फादर आ जाएंगे। ये एज फादर लिखे मतलब अर्जुन के पिता आ जाएंगे। अर्जुन के अंकल, अर्जुन के अंकल को बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन से तो वो बड़े हैं, अर्जुन से क्या है, बड़े हैं। और कितने बड़े हैं, तो ये उनके पापा के ही एज के हैं। क्या मतलब कि एज 1 से 2 साल ऊपर नीचे होगा, लेकिन आएंगे तो पापा के ही मतलब जनरेशन में आएंगे, क्योंकि वो पापा के भाई हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन आ जाएंगे, तो अर्जुन के कौन आ जाएंगे, अंकल आ जाएंगे। ये पापा के जनरेशन के आ गए। अर्जुन की मम्मी कहाँ आएगी, तो अर्जुन की मम्मी भी अर्जुन से बड़ी है और ठीक इसके ऊपर ही आएगी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, तो अर्जुन की मम्मी हो जाएगी, अर्जुन की मम्मी हो जाएगी। तो यहाँ पे अर्जुन की कौन हो गई, मम्मी हो गई। तो यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो नाम लिखे अर्जुन, तो आपको पता चल गया कि कोई एक लड़का है। अर्जुन के पिता वो तो जेंडर में मेल ही होंगे, उसकी मम्मी, उनकी मम्मी है अर्जुन की, तो वो तो फीमेल ही होगी। और यहाँ पे अंकल दिए गए तो वो भी मेल होंगे। ये तो हम लोग को पता चल गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नाम ही लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। कभी कभी कोई ऐसा नाम होगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए, और वो कौन सा नाम होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा अर्जुन से नहीं, बल्कि अब यहाँ पे बताइए, अब अर्जुन को हम ए लिख देते हैं। अब बताइए ये जो ए नाम का व्यक्ति है, वो मेल है या फिर फीमेल है, तो वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि वो मेल है या फिर फीमेल है। और यहाँ पे तो हम लोग ए लिख रहे हैं। अगर बहुत बार ए बार बार क्या आ जाए, रिपीट हो जाए, ए बहुत बार रिपीट हो जाए, तो इसमें हम लोग को मेल और फीमेल पहचानने के लिए सिंपली क्या करना है, जो भी मेल रहेंगे उसको हम लोग रेक्टेंगल में रखेंगे, जो भी मेल रहेंगे उसको हम लोग रेक्टेंगल में रखेंगे, ताकि हम लोग को लास्ट में जेंडर निकालने में प्रॉब्लम ना हो कि ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे क्या है, मेल है। और यहाँ पे ये जो ए की माँ है, ये कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी। इनका भी कोई नाम दिया रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई ई दिया गया है, तो ई नाम की जो महिला है वो कौन हो जाएगी, यहाँ पे फीमेल हो जाएगी, तो उनको सर्कल में रखेंगे। तो ये हम लोग को ऐसे पता चल जाता है। तो आपको इसमें से क्या रखना है कि जो भी मेल रहेंगे, जो भी यहाँ पे क्या दिया रहेगा, मेल रहेंगे, उसको हम लोग को कैसे रखना है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में रखना है, मेल को रिप्रेजेंट करना है। और जो भी फीमेल रहेंगी उनको सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत।
अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ए का बेटा, यहाँ पे कौन था पहले, अर्जुन था। अर्जुन का बेटा, तो उसके एक जनरेशन नीचे आएगा। एक जनरेशन क्या आएगा, नीचे आएगा। अर्जुन का बेटा, यहाँ पे ऊपर में कौन आएंगे, अर्जुन से बड़े, नीचे में क्या आएंगे, अर्जुन से छोटे। अब अर्जुन का चचेरा भाई हो गया, मुशेरा भाई हो गया, सब तो उसी कैटेगरी में है, मतलब कि अर्जुन के ही मतलब कि जनरेशन का है ना। तो वो यहाँ पे जितने भी आपके भाई है, ये सब इसी के जनरेशन के आते जाएंगे। अब अर्जुन का बेटा, तो सपोज कीजिए कि अर्जुन का बेटा बी नाम का कोई बेटा है। अभी तो बेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया, सपोज कीजिए कि ए का बेटा कौन है, यहाँ पे अर्जुन नहीं लेते, ए का बेटा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का बेटा कौन है यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ए नाम का बेटा कौन हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए नाम का बेटा कौन हो गया, बी हो गया। तो बेटा है मतलब कि वो क्या है, मेल है, तो मेल को कैसे रखेंगे, रेक्टेंगल में रखेंगे। ये आपका अलग फिगर है, इसको आप लोग को याद रखना है। ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, जो ए है, ये जो बी है, वो कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। किसका बेटा है, ए का बेटा है। अब इसी बी को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, और ये जो ए के जो पिता है, तो सभी को नाम देते हैं। ए के पिता कौन हो जाएंगे, तो ए के पिता सपोज कीजिए कि यहाँ पे डी है। ए के पिता कौन है, डी है। अब देखिए, ये जो अर्जुन का जो बेटा था, अर्जुन का नहीं, अब हम ए का बेटा लेंगे, नहीं तो सभी लोग मजाक बनाने लगेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ पे ए का बेटा किसको लिए, ए का बेटा है बी। ए का बेटा कौन है, बी है। अब ए के पापा कौन है, डी है। लेकिन आपको नाम में ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन है, अर्जुन दिया गया है। अर्जुन का बेटा यहाँ पे बी है, और अर्जुन के पापा कौन है, डी हो गए। तो ये जो डी है, जो अर्जुन के पापा है, वो अर्जुन का बेटा जो हुआ, वो उसका कौन लगेगा, उनके पापा का। जो बी नाम का जो व्यक्ति है, जो बी नाम का जो ए अर्जुन का जो बेटा है, वो कौन लगेगा, अर्जुन के पिता का। जल्दी से बताएंगे, पोता लगेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अर्जुन का कौन, सॉरी, यहाँ पे उनके पापा का क्या हो जाएगा, अर्जुन के पापा का ये पोता हो जाएगा, कौन, बी नाम का व्यक्ति। तो यही हम बताना चाहते थे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया जाएगा पोता को रिप्रेजेंट करने, नाती को रिप्रेजेंट करने। नाती मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पे नाती और नतनी कब बनता है, तो मम्मी के साइड से बनता है। कब बनेगा, मम्मी के साइड से। पापा के साइड से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पोता या फिर पोती, दादा दादी। और मम्मी के साइड से क्या हो जाएगा, नाना नानी, नतनी और नाती हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। आपको याद रखना है मेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल में, सॉरी, मेल को रेक्टेंगल में। आप लोग कोई भी यहाँ पे डायग्राम ले सकते हैं, प्लस माइनस लीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी कभी आपका क्या होता है, जल्दी जल्दी के चलते में यहाँ पे प्लस ऊपर में लिखना रहता है, और यहाँ पे आपका जो जोड़ना रहता है उसके साथ आपका कभी कभी कंबाइन हो जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। उससे अच्छा है कि आप रेक्टेंगल और सर्कल बनाए। आपको जो मन है, जो फिगर बनाने का मन है वो बनाइए, लेकिन कम से कम दो अलग अलग फिगर रखना चाहिए, और वो हमेशा याद रहना चाहिए कि आप मेल किसको ले रहे हैं और फीमेल किसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मेल और फीमेल का तो काम खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो भी हस्बैंड वाइफ रहेंगे, जो भी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, जो भी हस्बैंड वाइफ रहेंगे, उसमें क्या करना है, तो हस्बैंड वाइफ को हमेशा प्लस के साइन में बांध कर रखना है। जैसे बोला जाए कि यहाँ पे ए इज हस्बैंड, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या करना है, ए कौन है, हस्बैंड है, मतलब कि ए कौन हो गया, मेल हो गया। और बी कौन है, तो बी इसकी पत्नी होगी। जब ए पति है तो बी कौन होगी, पत्नी ही होगी। अब देखिए, बी पत्नी है मतलब कि वो फीमेल है, तो जेंडर का काम कर दिए प्लस में, सॉरी, यहाँ पे रेक्टेंगल में, और यहाँ पे हम लोग सर्कल में रख चुके हैं। अब क्या पता है कि जब भी हस्बैंड वाइफ रहे तो बीच में हम लोग को प्लस का साइन देना है, ताकि हम लोग इजिली रिकॉग्नाइज कर सके कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग हस्बैंड वाइफ रखेंगे। ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब कि ए का शादी किससे हुआ है, बी से हुआ है, तो दोनों को किससे जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे।
अगर यहीं पे हमारा क्या रह जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या दिया रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा। वैसे तो अभी तक किन्हीं का कमेंट दिखा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि आपको वहीं पे तुरंत बता दे, क्योंकि अभी तो आपका चैप्टर शुरू ही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है, ए यहाँ पे कौन है, भाई है। भाई है मतलब कि वो मेल कैंडिडेट है, ठीक है। और ये किसका भाई है, तो ये बी का भाई है। अब देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, या तो यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता है कि वो लड़की है या फिर लड़का है, इसका मतलब कि ए तो हो गया बी का भाई, लेकिन बी जो है वो ए की बहन है या फिर भाई है ये नहीं पता। इतना पता है कि भाई बहन में से कोई एक ही है, लेकिन यहाँ पे बी इसकी बहन हो सकती है ए की, या फिर भाई भी हो सकता है। जेंडर नहीं दिया गया तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दोनों आपस में भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, तो बीच में प्लस का साइन नहीं देंगे। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये दोनों आपस में भाई बहन है या फिर बहन बहन, सॉरी यहाँ पे भाई भाई है, तो सिंपली इन दोनों को आपस में माइनस से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, माइनस, मतलब कि एक कनेक्ट करने के लिए लाइन तो चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे, यहीं पे यदि क्वेश्चन में आ जाए कि ए इज द फादर ऑफ बी, देखिए यहाँ पे आप जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने घर में करेंगे, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको खुद से बगल में आप नोट्स रखिए, एक रफ पेज रखिए और उसमें है जो रिप्रेजेंट कीजिए। और जब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को बनाए, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका डायग्राम बना है उसको देखिए कि आपके साथ जो डायग्राम है उसके साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं हो रहा आपका मैच, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं उसको देखिए। तो जल्दी से बनाएंगे इसका फिगर। अगर नहीं बनाएंगे तो नुकसान आपका ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरा तो प्रैक्टिस हो रहा है और वैसे भी मेरा बहुत प्रैक्टिस हो चुका है। ये प्रैक्टिस करने की बारी है अब आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए कौन है, यहाँ पे फादर है, किसके फादर है, बी के फादर है। इसका मतलब कि यहाँ पे बी इसकी कौन हो जाएगी, ए पिता है। ए कौन है, पिता है, मतलब कि ए कौन हो गया, मेल हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, ए कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। किसके पिता है, बी के पिता है। तो जब भी यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ए का बेटा या फिर बेटी में से बी को एक है कोई, बी या तो बेटा है या तो बेटी है, मेल है या तो फीमेल है, इतना तो पता है। कोई यहाँ पे दूसरा जेंडर नहीं सपोज करेंगे, यहाँ पे आपका मेल दिया गया है या तो फीमेल का ही होगा। अब यहाँ पे बी जो है वो या तो यहाँ पे मेल होगा या तो फीमेल होगा, कंफर्म नहीं पता है, इसलिए हम लोग ना इसको सर्कल में रखेंगे ना रेक्टेंगल में रखेंगे। लेकिन ए के बारे में पता है कि ए कौन है, पिता है, और ए कौन हो गया, यहाँ पे मेल हो गया, तो उसको रेक्टेंगल में रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो जब भी आपका यहाँ पे ए कौन हो गए, पिता हो गए, तो पिता का यहाँ पे बेटा या फिर बेटी कौन हो गई। सपोज कीजिए कि बी, यहाँ पे हम लोग किसको ले लेते हैं, कुछ देर के लिए, क्वेश्चन में नहीं दिया गया लेकिन कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बी यहाँ पे बेटी है। बी कौन हो गई, बेटी हो गई, तो बी को हम लोग सर्कल में रख दिया। तो जब भी यहाँ पे बेटा या फिर बेटी की बात आए कि यहाँ पे ए पिता है और बी बेटी है, तो सिंपल सा एक नीचे से एरो बना देना है, ताकि पता चले कि ये बी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, ए की बेटी है। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि यहाँ पे सी इसका भाई है, सी कौन है, बी का भाई है। सपोज कीजिए क्वेश्चन में बोला जाए कि सी इसका भाई है, तो बी और सी के बीच में तो हम लोग को पता है कि माइनस का साइन लगाना है। अब देखिए, और ये नहीं बोला गया है कि इसमें ए जो है वो सी का पिता है, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है, ये आपको खुद से सोचना है। क्या सोचना है कि देखिए बी जो है और सी आपस में भाई बहन है, इसका मतलब कि दोनों के पिता और यहाँ पे आपस में भाई बहन है, ओरिजिनल में भाई बहन है, ये नहीं कि चचेरा भाई है मुमेरा भाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिंपली यहाँ पे दिया गया है कि बी जो है वो बहन है, किसकी बहन है, तो यहाँ पे सी की बहन है, और जो सी है वो भाई है बी का।
ऐसा आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो जब आपको ब्रदर बोल दिया जाए, कज़न तो बोला नहीं है, ब्रदर बोला है मतलब कि अपना ही भाई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, बी और सी आपस में भाई-बहन है। अब भाई-बहन है इसका मतलब कि दोनों की मम्मी और दोनों के पापा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दोनों की मम्मी, दोनों के पापा सेम रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हम बोले थे कि ऐसा नहीं बोला गया है कि यहाँ पे ए जो है वो पिता है सी के, नहीं बोला गया। इसको आप लोगों को खुद सोचना है कि जो बी के जो पिता है वो ए है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी के भी पिता कौन हो जाएँगे? ए हो जाएँगे। ये आप लोगों को खुद से सोचना है और एक एरो लगा देना है सी की तरफ ताकि पता चल जाए कि ए की बेटी भी बी है और ए का बेटा सी है। ये आप लोगों को पता चल जाए। ईज़िली सा हम लोग जब फैमिली ट्री बनाएँगे तो ईज़िली सा पता चल जाए। ये नहीं कि फैमिली ट्री बना दिए है, कौन किसका बेटा है पता ही नहीं चल रहा है। बस एबीसीडी हम लोग को लिखा नज़र आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हस्बैंड वाइफ के जोड़ों को हमेशा याद रखना है कि बीच में प्लस का साइन देंगे, भाई-बहन रहेंगे तो बीच में माइनस का साइन देंगे। और यहाँ पे जब भी आपका यहाँ पे पिता हो जाते हैं, पिता के पिता तो एक एरो का साइन दे देंगे एक जनरेशन नीचे के लिए। चाचा में नहीं देंगे क्योंकि आप चाचा के बेटा तो बनेंगे नहीं। चाचा का बेटा कौन हो जाएगा तो आपका ही वहाँ पे कज़न हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम बना देते हैं वरना आपको जब पीपीटी मिलेगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे फिर बोलेंगे कि गलत पढ़ा दी। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज़ कर देते हैं और ये इरेज़ करने में कर रहा है नाटक। जैसे आप लोग पढ़ने समय करते हैं। यहाँ पे देखिए ए कौन है, यहाँ पे फादर है, किसके फादर है? बी के फादर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी छोटे-छोटे पॉइंट को जो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, उसको पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर बहुत बड़े-बड़े हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार जल्दी से बताइए सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं? क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जिनको नहीं भी क्लियर है बता दीजिए क्योंकि आपका कमेंट केवल आप मेरे पास ही आ रहा है और कहीं भी आपका कमेंट शो नहीं हो। वैसा डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि बाकी लोगों को दिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से बताएँगे? चलिए क्लियर है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग एक बार में समझ गए। ना अच्छा समझाते तो समझ में तो आएगा ही। चलिए बहुत ही अच्छी बात है अर्जुन, थैंक यू। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं एक न्यू क्वेश्चन। और आप लोगों को पता है कि जो जीडी का एग्ज़ाम है वो कब है? जीडी का डेट निकल चुका है तो अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा आलसपन जो आप लोग किए हुए हैं वो थोड़ा छोड़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फरवरी में है आपका जीडी का एग्ज़ाम, कुछ चैनल पे देख सकते हैं। मगध एजुकेशन के ऐप पे डाला गया है, डेट ये सब फरवरी में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सपोज़ कीजिए कि आपको बनाना है, यहाँ पे ए और बी बहुत हो गया। यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे किसको-किसको ले लें, अ, अर्जुन को ले लेते हैं। नहीं, अर्जुन को ले चुके हैं, फिर आप लोग गुस्सा हो जाएँगे बार-बार अर्जुन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि हर्ष और निखिल। चलिए हर्ष और निखिल अब आप लोग खुश हो जाइए। देखिए सपोज़ कीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हर्ष एंड निखिल आर ब्रदर्स। इसको रिप्रेजेंट कीजिए। और वैसे भी अपने-अपने कॉपी में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लड़के का नाम ही लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रदर्स दे दिए हैं। आप लोग अपना नाम लिख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो जल्दी से बना
बन गया है, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ष और निखिल आपस में क्या है, भाई है। भाई है दोनों एक दूसरे के, इसका मतलब कि दोनों ही क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो हर्ष कौन है, यहाँ पे भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये निखिल का भाई है। और दोनों मेल है, तो दोनों को किस में रखेंगे, रेक्टेंगल में रखेंगे। अब दोनों भाई भाई है, इसका मतलब कि बीच में हम लोग ऐसे सिंबल ज्वाइन कर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, हर्ष। हर्ष क्या दे दें यहाँ पे, नहीं हर्ष नहीं लेते हैं, नहीं। हम लोग क्या लेते हैं, एच। एच इज द ग्रैंड सन ऑफ, एच इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ ए। एच बी, हिंदी बोल देते हैं, देख लीजिएगा हिंदी वालों, हिंदी बोल देते हैं आप लोगों के लिए। एच इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, एच पोता है बी का, एच बी का पोता है। हु इज द फादर ऑफ ए, एच बी का पोता है, जो कि यहाँ पे ए के पिता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे आप लोग। अभी हम लोग केवल फैमिली ट्री बनाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टेप को बड़ा करेंगे, धीरे धीरे हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके लेवल को बड़ा करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेंगे आप लोग। चलिए बना लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एच कौन है, यहाँ पे पोता है, ग्रैंड सन बोला गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोता है। एच कौन है, पोता है, किसका पोता है, बी का पोता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, बी है। बी का पोता कैसे बनाएंगे, तो पहले बी का पहले कोई एक बेटा रहना चाहिए। बी का कौन रहना चाहिए, बेटा रहना चाहिए। तो बी का कौन हो जाएगा, बी का सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक बेटा है, बेटी तो होगा नहीं, क्योंकि यदि बेटी रहती तो उसका क्या बनता, नाती बनता है। यहाँ पे तो बोला गया है, यहाँ पे पोता बोला गया है ग्रैंड सन को, यहाँ पे नाती नहीं बोला गया है, मतलब कि यहाँ पे उसकी बेटी नहीं है। अब बी जो है वो कौन है, तो बी के जो पोता है वो कौन है, एच है। तो पहले बी का कोई बेटा होगा, और बेटा का ही बेटा कौन है, तो वो एच है। यही कौन कहलाएगा, तो एच पोता कहलाएगा, किसका, तो बी का। अब क्या बोला गया, हु इज द फादर ऑफ ए, ये जो बी है, ये हु किसके लिए आया है, तो इस बी के लिए आया है। तो बी कौन है, ये बी जो है वो पिता है, और ये किसके पिता है, तो ए के पिता है। मतलब कि ये जो हम लोग खाली स्थान छोड़े थे वो किसके लिए है, तो वो ए के लिए है। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे हम लोग को फैमिली ट्री बनाते जाना है। और लास्ट क्वेश्चन मतलब कि लास्ट स्टेप तक बनाइए, आपका देखिए फैमिली ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि पहले तो हम लोग यहाँ पे बी का बेटा बनाए ही नहीं, बी का बेटा कौन है ये तो हम लोग रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, तो हम एच इसका पोता कैसे बना दे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल ये तो पता है कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का कोई बेटा का ही बेटा है, तो बेटा की जगह पे खाली स्थान छोड़ दीजिए, फिल द ब्लैंक्स डब्बा बना के छोड़ दीजिए। अगर नहीं भी दिया गया है तो उससे उससे आपको से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, बी के बेटे से रिलेटेड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए, 5 वाला तो हम लोग देख चुके हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए x इज द पैटर्नल अंकल। अच्छा, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल का मतलब आप लोग समझते हैं, कौन चाचा होंगे कौन मामा होंगे। जब भी आपका पैटर्नल आ जाए, पैटर्नल मतलब पिता के साइड के, मतलब कि ये आपके चाचा हो गया। मैटरनल मतलब क्या हो गया, माता की साइड की, माता जी के साइड की, मम्मी के साइड की। मैटरनल मतलब मम्मी के साइड की, और पैटर्नल मतलब पापा के साइड के। अब यहाँ पे पैटर्नल अंकल बोला गया है, इसका मतलब कौन हो गया, पैटर्नल अंकल मतलब कि आपके चाचा। अगर यहाँ पे मैटरनल अंकल बोला जाता है, इसका मतलब कि आपके मामा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को पैटर्नल और मैटरनल में आपको सभी लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एच एक्स इज द पैटर्नल अंकल ऑफ वाई, इसको आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए। एक्स कौन है, यहाँ पे पैटर्नल अंकल है, किसके पैटर्नल अंकल, तो वाई के पैटर्नल अंकल। तो जल्दी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे सभी लोग।
चलिए हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए एक्स कौन है, यहाँ पे पैटर्नल अंकल है, किसके अंकल है, तो ये बाई के अंकल है। एक्स कौन हो गए, चाचा हो गए, किसके चाचा है, बाई के चाचा है। तो पहले बाई के चाचा कैसे बनाएंगे, पहले बाई के कौन होंगे, पहले बाई के पिता होंगे। भाई के कौन होंगे, पहले पिता होंगे, और पिता के ही भाई कौन कहलाएंगे, तो चाचा कहलाएंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे बाई की जगह पे अगर समझ में ना आए तो उसके जगह पे जिसके इंसान जिस भी यहाँ पे जिसके बारे में बोला जाए उसके जगह पे आप अपने खुद को रख दीजिए, खुद को रख दीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं किसको, नेहा को ले लेते हैं। तो बाई की जगह पे कौन है, नेहा है। नेहा के चाचा को बनाना है, चाचा मतलब क्या हो गया कि इसके पिता के भाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेहा है, नेहा के पहले पिता तो बनाएंगे ना, डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना है, पहले नेहा के कौन बनाना है, पिता को बनाना है। और पिता के ही भाई कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स हो जाएंगे। और एक्स कौन है, पैटर्नल अंकल है, मतलब कि मेल है, और मेल है तो रेक्टेंगल में रहेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो एक्स जो है यहाँ पे कौन है, पैटर्नल अंकल है। अब यहाँ से एरो नहीं लगा देंगे, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पिता कौन हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, बाई के पिता कौन हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो चाचा बनाना है ना, तो इसलिए यहाँ पे एरो को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एरो देखिए, एरो हम कहाँ पे लगाए हैं, इस वाले बॉक्स के पास लगाए हैं, क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है ये कौन है, ये पिता है, किसके पिता है, तो ये बाई के पिता है। और यही इनकी माता रहती, बाई की कोई माता बना देते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाती, तो यहाँ पे से एक एरो इधर लाता। तो मम्मी पापा से ही एरो आपको चलाना है अपने खुद की तरफ, जो उनका खुद का बेटा या फिर बेटी होगी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रैंडफादर देख चुके हैं, अब हम लोग बनाते हैं सन इन लॉ। क्या बनाते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या दे दिया जाए, आर इज अ सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब बताएंगे सभी लोग, ऑफ एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएंगे। आर कौन है यहाँ पे, दामाद है, किसके दामाद है, एस के दामाद है। दामाद कब बनेगा, जब वो पहले कौन हो जाएगा, एस के दामाद है, मतलब कि पहले एस की कोई बेटी होगी, और बेटी के ही हस्बैंड कौन कहलाएंगे, दामाद कहलाएंगे एस के। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को तो ये तो समझ में आता होगा। जल्दी से इसका फिगर बनाएंगे आप लोग। बना लिए हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने भी नहीं बनाया है बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या बनाना है, तो यहाँ पे आर कौन है, दामाद है, किसका दामाद है, तो एस का दामाद है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस कौन हो जाएगी, यहाँ पे मेल या फिर फीमेल हम लोग को पता नहीं, लेकिन एस की कोई बेटी तो है। एस का दामाद बनाने के लिए पहले एस की बेटी को बनाना पड़ेगा, तो एस की कौन हो गई, ये बेटी हो गई। और बेटी के ही हस्बैंड क्या कहलाएंगे, यहाँ पे दामाद कहलाएंगे। आर कौन हो गया, दामाद, मतलब कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये मेल कैंडिडेट। और मेल को कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल में। अब दोनों इसकी बेटी और आर क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो बीच में प्लस का साइन लगा दिए। ये आर के तरफ हम लोग यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर तो ये तो एस का क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे इसकी मम्मी या फिर पापा हो जाएंगे आर के। तो ये दोनों तो आपस में फिर भाई बहन बन गया। तो भाई बहन नहीं बनाना है, हस्बैंड वाइफ बनाना है। और ये एस है जो किसके पिता है या फिर मम्मी है, तो ये इसकी बेटी की, मतलब कि आर की वाइफ की है। तो यहाँ पे ये इसके सामने किसके सामने एरो लगाना है, तो ये एस के सामने। तो उम्मीद करते सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया। जल्दी से एक बार बताएंगे। अच्छा, तो ये दामाद बना लिए, अब बनाते हैं बहू को। ठीक है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। किसका बनाएंगे आप लोग, डॉटर इन लॉ मतलब क्या हो गया, बहू। जल्दी से बनाएंगे।
चलिए बना लिया है, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ए कौन है? बहू है। किसकी बहू है? तो बी की बहू है। बहू मतलब क्या हो गया कि पहले बी का कौन होगा? पहले बी का कोई बेटा होगा, और बेटा होगा, और बेटा का शादी किससे हुआ होगा? तो बेटा का जो शादी है वो ए से हुआ होगा, और ए कौन है? इस बेटे की पत्नी है, तो वो कौन कहलाएगी? बी की बहू कहलाएगी। इसका मतलब कि क्या हो गया? हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए हैं। तो उम्मीद करते सभी लोगों को रिप्रेजेंट करना अब आप लोग सीख रहे होंगे। आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। बस आप लोग को यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में ध्यान रखना है, किसको मेल लेना है और किसको फीमेल लेना है। और ये आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे भाई बहन कौन यहाँ पे मेल होती है, कौन यहाँ पे फीमेल होती है, आप लोग अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे आता है बीच में हस्बैंड वाइफ का बात, तो प्लस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ तक तो सभी लोगों को आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग एक से दो क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि ए इज द मैटरनल आंट ऑफ सी, हु इज द मदर ऑफ, हु इज द मदर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ सी। बताइए इसका, इसको आप लोग अब रिप्रेजेंट कीजिए। ए जो है वो मौसी है। ए इज द मैटरनल आंट ऑफ सी। ए कौन है? मौसी है। किसकी मौसी है? सी की मौसी है। सी कौन है? मम्मी है। किसकी मम्मी है? बी की मम्मी है। और वही जो सी है वो बहन है। किसकी बहन है? डी की बहन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैटरनल आंट मतलब अभी तो बताए थे, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड की, और वो कौन हो जाएगी? मौसी हो जाएगी। तो अब आप लोग तो घर का फैमिली ट्री अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको खुद के घर का बनाने का रहा तो आप लोग तो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग, चलिए बन गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? ए इज द मैटरनल आंट ऑफ सी। ए कौन है? यहाँ पे मैटरनल आंट है, मतलब कि कौन हो जाएगी? सी की। तो पहले सी की कौन होगी? पहले सी की मम्मी होगी। सी की पहले कौन होगी? मम्मी होगी, क्योंकि मैटरनल आंट बोला गया है मतलब कि मौसी। तो पहले सी की मम्मी होगी, और मम्मी की ही बहन कौन कहलाती है? मौसी कहलाती है। तो यही मौसी कौन है? तो ए नाम की महिला है। अब ये जो ए है वो कौन हो गई? सी की मौसी हो गई। अब ये जो सी है, ए इज द मैटरनल आंट ऑफ सी। ए कौन है? मौसी है। किसकी मौसी है? तो सी की मौसी है। हु इज द मदर ऑफ बी। ये हु किसके लिए यूज हुआ है? ये सी के लिए। और ये जो सी है वो कौन है? तो ये जो सी है वो मदर है। कौन है? माँ है। और ये जो किसकी माँ है? तो ये बी की माँ है। एंड सिस्टर ऑफ डी। और ये जो किसकी बहन है? और किसके बारे में बोला है? और सी ही के बारे में बोला है। सी जो है वो बी की माँ है और डी की बहन है, मतलब कि डी इसका भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकती है, ये पता नहीं। ना डी का जेंडर पता, ना बी का जेंडर पता, लेकिन इतना तो पता चल गया कि हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए, वेन डायग्राम बनाना सीख लिए। तो एक बार जल्दी से बताएंगे यहाँ तक हम लोग, आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया है? उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, तो जल्दी से बताएंगे। चलिए आ गया है, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब हम लोग देखते हैं। लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा?
अब सभी लोग तो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखे कि आपका बहुत सारा स्टेटमेंट दिया गया है। आपको सिर्फ केवल ध्यान में रखना है कि एक P इज द फादर ऑफ Q, इतना बना लिए, इसको रिप्रेजेंट कर लिए। एंड द ग्रैंडफादर ऑफ R को रिप्रेजेंट कर लेंगे। हु इज द ब्रदर ऑफ S, उसके बाद इसको बनाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट सारा स्टेटमेंट आप एक साथ पढ़ दिए, नहीं, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब आपका फैमिली ट्री अच्छे से चल पाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, अच्छा इसका लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कंफ्यूजन आएगा ही आएगा, बहुत सारे बच्चों का आएगा, हमको पता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे, देखते हैं किनका आंसर सही होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, भतीजा बोला गया है। भतीजा मतलब कौन हो गया, आपके जो अंकल है, आपके जो चाचा हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, भतीजा ही तो बोलते हैं। भतीजा हो गया, चाचा भतीजा। यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बोला गया है, मतलब कि जीजा भी हो सकते हैं, साला भी हो सकते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखना है कि यहाँ पे जीजा बन रहा है या फिर साला बन रहा है। बेटा तो आप लोग समझते ही है, दामाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, गलती होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, P इज द फादर ऑफ Q। P कौन है, यहाँ पे फादर है। P कौन है, पिता है, किसके पिता है, तो ये Q के पिता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, P पिता हो जाएंगे, मतलब कि ये मेल हो जाएंगे। और ये किसके पिता है, तो ये Q के पिता है। Q के पिता है, मतलब कि Q कौन हो जाएगी, इसकी बेटी या फिर बेटा में से कोई एक है। अभी हम लोग को जेंडर नहीं पता। P इज द फादर ऑफ Q एंड द ग्रैंड फादर ऑफ R। P जो है वो पिता है, किसके पिता है, Q के पिता है। और ये कौन है, तो ये P जो है वो कौन हो जाएंगे, ग्रैंड फादर भी हो जाएंगे, मतलब कि दादा भी हैं। और ये किसके दादा हैं, तो ये R के दादा हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये P का जेंडर तो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे इससे इसका मतलब क्या समझ में आया कि P का पहले कोई बेटा होगा, और बेटा कौन है, तो यहाँ पे Q दिया गया है। बेटा कौन है, Q है। और Q का ही बेटा कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या बोला गया, हु इज द ब्रदर ऑफ S। ये जो R है वो कौन है, भाई है, किसका भाई है, S का भाई है। S मदर T, S की मदर T है, जिसका शादी भी से हुआ है। अरे हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे P का केवल एक ही बेटा हो। हाँ, यहाँ पे P का एक ही बेटा हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इतना पता चल गया, क्या पता चल गया कि यहाँ पे देखिए, शुरू से देखिए, P कौन है, पिता है, किसके पिता है, Q के पिता। एंड द ग्रैंड फादर ऑफ R। R के कौन हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे, मतलब कि R तो हमारा थर्ड जनरेशन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P है वो दादा है, किसके दादा है, तो ये R के दादा है। अब हमको ये पता करना है कि R जो है वो Q का बेटा है या फिर P का कोई और बेटा है, जिसका बेटा यहाँ पे R बन रहा है। अब आगे क्या दिया गया, हु इज द ब्रदर ऑफ S। और ये जो R है वो किसका भाई है, तो ये S का भाई है। अब क्या दिया गया, S की माँ कौन है, T है, और जिसका शादी भी से हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि S और T है। देखिए सपोज कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया, S और T को यहाँ पे समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो S मदर, S की माँ, S की माँ कौन है, T है। और T का जो शादी है, S की माँ कौन हो गई, T हो गई, T फीमेल हो गई। इसका शादी किससे हुआ है, तो भी से हुआ है, मतलब कि भी कौन हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे टी के। और यही जो भी है उसका बेटा या फिर बेटी कौन हो गई, एस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भी और टी का बेटा या फिर बेटी है एस, भी और टी का बच्चा कौन है, एस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो एस का भाई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आर है वो बेटा है टी और भी का। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्यू जो है वो पापा नहीं बनेंगे, यहाँ पे पापा कौन है, आर के, तो भी है।
तो आर के पापा कौन है, भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी के कोई एक और बेटा है और उस बेटा का नाम क्या दिया गया है, भी दिया गया, और भी का शादी किससे हुआ है, टी से हुआ है। और यही जो टी है वो कौन है, मदर है। किसकी मदर है, एस की मदर है। एस की कौन है, मदर है। आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि आर जो है वो टी का बेटा है और ये जो एस है वो भी का बेटा या फिर बेटी है। इसका मतलब कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो टी और भी के हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अच्छा, यहाँ पे ग्रैंड फादर किसको लिया है, नाना को लिया है। देखिए इंग्लिश में आपका यही कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे नाना को लेना है या फिर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। टी कौन है, यहाँ पे बहन है। किसकी बहन है, तो यहाँ पे क्यू की बहन है। तो यहाँ पे तो जो टी है वो बहन तो नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पे भाई का पत्नी, मतलब कि यहाँ पे भाभी बन गई। बनाना है बहन और बन गई भाभी। यही आपका कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग का ये डायग्राम फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग का गड़बड़ हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लोग को समझ में तो आ गया कि हम लोग को पहले क्या करना है, सारे स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो जाएंगे, पी कौन हो गए यहाँ पे। अब हम लोग को क्यू, देखिए पी और क्यू दिया गया है, तो पी कौन है, यहाँ पे पी कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। किसके पिता है, ये क्यू के पिता है। आगे क्या दिया गया, एंड ग्रैंड फादर ऑफ आर। आर के यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे जो पी है वो नाना है। किसके नाना है, यहाँ पे आर के नाना है। इसका मतलब कि पहले पी की कोई बेटी होगी, पी की कौन हो गई, बेटी हो गई, और बेटी के ही यहाँ पे कौन हो जाएगी, बेटी का ही यहाँ पे कौन हो जाएगा, बेटा या फिर बेटी कौन कहलाएगा, आर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आर जो है वो किसका भाई है, तो ये एस का भाई है। एस की माँ कौन है, टी है। एस की माँ कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी, और टी का शादी किससे हुआ है, भी से हुआ है। और ये जो टी है वो क्यू का कौन हो जाएगी, तो ये जो टी है वो बहन है। किसकी बहन है, तो क्यू की बहन है। देखिए अब हम लोग पूरा को रिप्रेजेंट कर लिए, इजी सा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ इज भी रिलेटेड टू पी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन निकालने के लिए क्या बोला गया है, हाउ इज भी रिलेटेड टू पी। भी का पी से क्या संबंध है, भी पी से कैसे संबंधित है, किसके बारे में पूछा गया है, ये आपको देखना है। किसके बारे में पूछा गया, ये भी के बारे में। ये जो भी है वो कौन लगेगा, पी का, ये आपको बताना है। ये जो भी है वो कौन लगेगा, पी का। तो देखिए पहले कौन है, पी से टी की तरफ कैसे जा सकते हैं, तो पी से टी, ये जो टी है वो कौन लगेगी, बेटी लगेगी। ये जो पी है, पी के लिए जो टी है, टी कौन लगेगी, पी की, तो बेटी लगेगी। और बेटी का ही हस्बैंड, ये जो भी है, बेटी का हस्बैंड कौन है, भी है, तो भी कौन कहलाएगा, पी का, तो यहाँ पे दामाद कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग को पी के बारे में नहीं बताना है, बल्कि इस भी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, भी के बारे में। देखिए हाउ इज भी रिलेटेड टू पी, भी कौन है, पी का, भी का संबंध क्या है पी से, तो इस भी के बारे में बताना है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा, तो एक बार जल्दी से बताएंगे आया या फिर नहीं आया। चलिए आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। आज इससे रिलेटेड हम लोग ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। और आज का होमवर्क आपको क्या रहेगा, जितने भी आपको फैमिली ट्री जो भी आपको समझ में आते हैं, दादा हो गए, नाना हो गए, नानी हो गई, मौसी हो गई, बुआ हो गई, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको दिमाग में आ जाता है, उसको आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए खुद से। क्वेश्चन लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा। टाइम लगता है, चलिए कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लगने दीजिए। अभी आपका फर्स्ट मतलब कि अभी आप लोग तो सीख ही रहे, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया हम लोग का, P इज द फादर ऑफ Q। P कौन है, पिता है। किसके पिता है, तो ये Q के पिता। P कौन हो गए, पिता हो गए। किसके पिता हो गए, Q के पिता हो गए। R इज द सन ऑफ S। तो ना अभी हम लोग R को रिप्रेजेंट किए ना S को रिप्रेजेंट किए, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आगे क्या दिया गया, T इज द ब्रदर ऑफ P। T कौन है, यहाँ पे भाई है, और ये किसका भाई है, तो ये P का भाई है। तो T और P आपस में भाई भाई हो गया।
आगे क्या दिया गया है, Q इज द सिस्टर ऑफ R। Q कौन है, यहाँ पे बहन है, किसकी बहन है, तो ये R की बहन है। तो R अब यहाँ पे बेटा है या फिर बेटी, मतलब कि इसका भाई है या फिर बहन, ये पता नहीं। आगे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट छोड़े थे, तो R इज द सन ऑफ S। R कौन है, बेटा है, और ये किसका बेटा है, तो ये S का बेटा है। अब देखिए आपस में आर और क्यू क्या है, भाई बहन है, और क्यू के पिता पी हो गए। इसका मतलब कि आर के भी पिता कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। तो ये जो एस है वो कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। एस कौन हो जाएगी, आप पत्नी हो जाएगी। इसका मतलब कि पी और एस आपस में हस्बैंड वाइफ है। और एस कौन हो गई, मदर हो गई। किसकी मदर हो गई, तो आर और क्यू की मदर हो गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। तो हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो ये जो एस है, ये जो एस है वो कौन लगेगी, उसका संबंध क्या है टी से। तो ये एस के बारे में बताना है कि ये एस जो है वो कौन है, ये एस जो है वो टी की कौन लगेगी। तो ये जो एस है टी की कौन लगेगी, तो सबसे पहले देखिए पी और टी आपस में भाई भाई है, और भाई की ही पत्नी क्या लगती है, तो भाभी लगती है। भाई की पत्नी क्या लगेगी, आपको भाभी लगेगी। तो ये जो टी है, टी के लिए ये जो एस है, एस कौन लग रही है टी की, तो भाभी लग रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाभी। करेक्ट आंसर सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे क्लियर हुआ या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग क्या करेंगे, इसको होमवर्क में बनाएंगे और कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से ही। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से बताएंगे एक बार सभी लोग। देखिए आप लोग से डेली है जो पूछते हैं, समझ में आया या फिर नहीं आया है, तो आप लोग जरूर से जरूर बताइए। चलिए आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना अच्छा से अभी तक कोई नहीं समझाया था, चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू रोहन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए और आंसर कल इसको बताइएगा। थैंक यू सभी लोगों को।